लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, खासकर बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए और 67 का मेंस जो लोग भी देंगे, आगे तैयारी में लगे ही होंगे। आज के वीडियो में जनजातीय आंदोलन या विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट कराया जाएगा और यहाँ से सवाल नहीं बने ऐसा शायद ही किसी एग्जाम में देखने को मिला हो। यहाँ से सवाल बनता ही है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज जनजातीय आंदोलन के कारण क्यों हुआ आंदोलन। भारत में वैसे तो बहुत तरह के जनजातीय आंदोलन हुए, नाम सुने होंगे। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी, फराजी आंदोलन, मुंडा विद्रोह। इन सब आंदोलनों के बीच में बिहार में से जुड़े हुए दो आंदोलन का हर एग्जाम में बीपीएससी के मेंस में पूछा जाता है, संथाल और मुंडा विद्रोह। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबका होने का कारण जो है सबका एक ही है। तो पहले हम आज कारण को जानेंगे कि ये क्यों हुआ, अंग्रेज़ों की सोच क्या थी, आदिवासियों की सोच क्या थी और जनजाति होते कौन हैं, उनके बारे में विशेष तौर पे आज जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने मेंस एग्ज़ाम में हम अच्छी तरह से लिख सकें। वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए है। तो आइए शुरू करें हम मेंस के लिए। जनजातीय आंदोलन यानी कि जनजाति विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट के क्या है, क्यों ज़रूरी है ये मेंस के एग्ज़ाम के लिए, आइए दिखाएं और उसके कारण देखते हैं। अंग्रेज़ों की सोच क्या है। देखिए, हमने लिखने का प्रयास किया है, आप भी अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा और कुछ यहाँ से कुछ अलग अलग सोर्सों से आप अपने नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में सफल होइए, यही हम सबकी चाहत है। वैसे भारत में जनजाति समाज द्वारा भारत में कई विद्रोह हुए, लेकिन बिहार से जुड़े दो जनजाति विद्रोह प्रमुख है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बता दिया, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। इन दोनों के बारे में हम कल के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि विस्तृत ये कारण बहुत जानना जरूरी है। कोई भी विद्रोह के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे, आप कोई जनजातीय, कोई भी विद्रोह नहीं, कोई भी जनजातीय विद्रोह के बारे में आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो आपको इन कारणों को ही लिखना होगा। इस सारे के लगभग एक ही कारण थे, तो कारण आप जान जाइएगा आज के वीडियो में। तो आप संथाल हो, मुंडा हो, कुछ कोई भी विद्रोह के बारे में, जनजातीय विद्रोह के बारे में पूछे तो आप इन कारणों को लिख दीजिएगा। इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, सुना है, समझा है, मुझे ये कारण जो है अच्छे लगे। और अंग्रेज़ों की नीति क्या थी, अंग्रेज़ों की सोच क्या थी और जनजातियों की सोच क्या थी, सब बताया गया है। तो आज पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें आज हम बात करेंगे जनजाति कौन है, विद्रोह क्यों हुआ, विद्रोह की विशेषता क्या थी और जनजातियों की मांग क्या थी, परिणाम क्या हुए, वो तो हर विद्रोह के अनुसार हम देखेंगे। जैसे संथाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, मुंडा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, उसको हम अलग अलग उस विद्रोह के अनुसार ही देखेंगे। और ब्रिटिश सरकार की जनजातियों के प्रति सोच क्या थी, तो ये आज हम सब देखेंगे। आइए देखें, जनजाति कौन है। जनजाति भी एक मानव है, वह भी एक इंसान है जिसको आदिवासी कहते हैं। आदि का मतलब पुराना और वासी का मतलब, आदि का मतलब पुराना और वासी का मतलब होता है वसिंदा, यानी किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले प्राचीन लोग, उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले प्राचीन लोगों के समूह को आदिवासी कहते हैं। ठीक है, यही जनजाति होते हैं जिनको आदिवासी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदिवासी शब्द का अर्थ है एक ऐसे वर्ग से है, ऐसे लोगों के समूह से है जो सदियों से समाज के मुख्य धारा से पृथक रहते हुए, अलग रहते ही हैं, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए अपनी विशिष्ट परंपराओं के साथ निवास करते हैं, उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है।
समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ही के भाई का चैनल है, आप ही के लोग के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उनके भाग में जल है, जीवन है और जंगल है, यही उनकी दुनिया है। जब इसको उनसे कोई छीनने की कोशिश या प्रयास करता है तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं। कोई भी करेगा, आपके यहाँ भी कोई छीनने की प्रयास करेगा तो आप भी विद्रोह करते ही हैं, जगह जगह देखते ही होंगे। तो ये सब पॉइंट को लिखना जरूरी होगा दोस्तों, ठीक है। जनजाति कौन थे इनके बारे में जान गए। आज भी भारत में अनेक तरह के आदिवासी अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे भील, उराव, संथाली, मुंडा, टोंडा आदि। कुछ का जिक्र करना पड़ेगा। और भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनजातियों का घनत्व भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है। ये भी ध्यान रखिएगा, पीटी एग्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं। अब जनजाति विद्रोह के कारण देखते हैं। जनजाति विद्रोह के कारण क्या थे, मेन कारण हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारे जनजाति विद्रोह का लगभग एक ही तरह का कारण है। आपको कौन सा विद्रोह आपके बारे में पूछा जा रहा है, बाकी सब कारण आपको यही सब लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देखते हुए चलिएगा, अपने अनुसार नोट्स बनाते हुए। ब्रिटिश कंपनी का जब विस्तार होने लगा तो यह विस्तार मैदानी क्षेत्रों के साथ ही साथ जंगल, पहाड़ी, पठारी क्षेत्रों में भी होने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उसके द्वारा विकसित जो शोषण का तंत्र था उसका भी प्रवेश जंगली क्षेत्रों में हुआ। शोषण के तंत्र में जमींदार, व्यापारी, महाजन हैं, इनका भी उन क्षेत्रों में प्रवेश शुरू हुआ, जिसके सहारे ब्रिटिश सरकार अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब पहनकर हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों का शोषण करने लगी। यहाँ के लोगों के सामने जो उनका चेहरा था वह आधुनिकता का चेहरा था। राजा राम मोहन राय जी ने कहा था कि साम्राज्य तो हिंदुस्तान के लिए वरदान है, लेकिन यथार्थ यह है कि उस नकाब चेहरे के पीछे ब्रिटिश सरकार का वह नक्सलवादी चेहरा था, वह शोषणकारी चेहरा था, जो जमींदार, महाजन एवं व्यापारी के माध्यम से हिंदुस्तान के असंख्य लोगों का शोषण कर रही थी। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिएगा। यही मुझे चाहिए दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इन लोगों का ब्रिटिश कंपनी के साथ ही साथ पहाड़ी, पठारी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रवेश हुआ। जब इनका प्रवेश, अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, जब इनका प्रवेश इन क्षेत्रों में हुआ तो इसके साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इन जंगली क्षेत्रों में अपनी व्यवस्था को, अपने पैर मजबूत करने के लिए आदिवासियों की पुरानी न्यायिक व्यवस्था को हटाकर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया, ताकि अपने तंत्र के माध्यम से इनका शोषण किया जा सके। क्योंकि आदिवासियों के क्षेत्र में आदिवासियों की पद्धति के माध्यम से उनका शोषण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ब्रिटिश की सोच थी। तो और देखते हैं कारण क्या थे। जंगली क्षेत्रों में जब ब्रिटिश कंपनी का विस्तार हुआ तो इनके पीछे पीछे ईसाई मिशनरियों का भी प्रवेश हुआ और विस्तार हुआ, और इनके द्वारा अशिक्षित, क्योंकि जंगली लोग तो अशिक्षित थे, ठीक है, आदिवासी लोग अशिक्षित ही, अशिक्षित लोगों से उनके भगवान को छीनने का प्रयास किया गया। रोटी देकर, कुछ वित्तीय सहायता करके, उनके लिए अस्पताल बनाकर, उनको छात्रवृत्ति देकर उनके भगवान को छीना गया। इसका सम्मिलित परिणाम हुआ कि पूरे भारत में अलग अलग समय में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। यहाँ तक ऐसे लिखना है आपको, और आगे इस तरह से लिख सकते हैं। विद्रोह के अन्य कारणों में शामिल थे खुटकठी पद्धति, बलात्श्रम। अब ये सब क्या है, ये सब के बारे में आइए हम देखते हैं। खुटकठी पद्धति, बलात्श्रम और झूम खेती, इनके कारण भी विद्रोह हुए थे। और खुटकठी पद्धति क्या है, इसमें आदिवासी लोग आपस में मिलकर जंगलों को काटकर उसी की सफाई कर, जंगलों को सफाई कर खेत बनाते थे, और उस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता था, सब लोग आपस में मिलकर खेत बनाते थे, ठीक है। पर ब्रिटिश सरकार ने खुटकठी पद्धति समाप्त कर दिया और किसी एक को खेत का स्वामित्व बना दिया। इस कारण ये भी विद्रोह का एक कारण था।
और आगे है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या है? बलात्श्रम में देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जितने लोग अधीनस्थ थे उनके द्वारा जंगलों में सड़क बनवाने के लिए और कुछ काम करने के लिए आदिवासियों को बलपूर्वक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और इसके एवज में उनको पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था, पैसे भी नहीं दिए जाते, ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो यह भी एक कारण था। और झूम खेती क्या था? झूम खेती मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ, हमने समझा कर लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ आए। ब्रिटिश सरकार द्वारा झूम खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिशों द्वारा जंगल के लकड़ियों एवं फलों पर भी आदिवासियों के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये सब कारण भी थे। ठीक है, अब आगे है विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जनजातियों ने विद्रोह आखिर किया तो उसका उद्देश्य क्या था? जनजातियों का उद्देश्य क्या था? उनकी सोच क्या थी? उनकी मांग क्या थी? तो इसके बारे में हमने लिखने का प्रयास किया है। आप ज़रूर से ज़रूर देखते हुए चले। बहुत लोग तो वीडियो बंद कर चले गए होंगे, समझदार लोग। आदिवासी लोग चाहते थे कि जो ब्रिटिश नक्सलवादी लोग हमारे घर में घुस गए हैं, प्रवेश कर अपनी व्यवस्था लाए हैं, उसको समाप्त किया जाए। जो सदियों पुरानी हमारी व्यवस्था है, जिसका आधार है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा जनजातीय परंपरा, उसी व्यवस्था को पुनः लाया जाए। आदिवासी लोग या शहरी लोग, आदिवासी लोग जो है शहरी या बाहरी लोगों को दिक्कू मतलब आउटसाइडर कहते थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की अब सोच क्या थी ये देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह के प्रति समझौता की नीति को नहीं अपनाया, इसने दमन की नीति को अपनाया। सरकार ने इनके प्रति नरम या उदारवादी नीति को अपनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इनको कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने चुनौती पैदा किया है। आदिवासियों ने हिंदुस्तान में हमें रहने के लिए चुनौती दी है। ब्रिटिश सरकार का इनके प्रति सोच दमनकारी थी, क्योंकि इन्होंने सरकार की सीधे विरोध किया था, सरकार को समाप्त करने का घोषणा किया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है इनके प्रति दमनकारी नीति अपनाई थी। तो ये सब विद्रोह के कारण थे और अंग्रेज़ों की सोच क्या थी और उनकी मांग, आदिवासियों की मांग क्या थी, यहाँ तक हमने रखा। कल हम देखेंगे संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह के एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से तो किताबों में मिल जाता है, लेकिन ये सब बातों किताबें में नहीं मिलती। ये तो आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना दिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए और कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।